दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे घरेलू नुस्खे के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि पहले ही दिन से आपकी स्किन में एक गज़ब का निखार, एक गज़ब की चमक, खूबसूरती और कसाव लाएगा कि बस लोग आपको देखते ही रह जाएंगे, तारीफ करते ही रह जाएंगे। ये नुस्खा लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए है और बहुत ही सिंपल है और बनाने में भी बड़ा आसान है। इसको लगभग सभी तरह की स्किन टाइप्स वाले लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप इसको और ज़्यादा कस्टमाइज़ करना चाहते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, स्किन टाइप के हिसाब से, तो कुछ एडिशनल टिप्स भी मैंने आपको वीडियो के लास्ट में दिए हैं जिनको आप देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे इस नुस्खे की मदद से सिर्फ कुछ ही सिंपल स्टेप्स में आप अपनी स्किन को एक नई पहचान दे सकते हैं। दोस्तों आज की हमारी जो रेमेडी है ये नेचुरल ऑयल्स और इंग्रेडिएंट्स का एक यूनिक ब्लेंड है जो कि आपकी स्किन को एक नई लाइफ देगा, उसे नरिश भी करेगा और उसको और भी ज़्यादा ग्लोइंग और हेल्दी भी बनाएगा। वैसे एक बात हमेशा याद रखिएगा कि स्किन केयर जो है ये सिर्फ बाहरी तौर पर ही नहीं होती है, अंदर से भी अपनी स्किन को सही पोषण देना और इसकी केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए हेल्दी स्किन के लिए ज़रूरी ये भी है कि आप हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करें। एक ऐसी डाइट लें जिसमें विटामिन्स हों, मिनरल्स हों और एंटीऑक्सीडेंट्स हों और साथ ही अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड भी रखें और पानी खूब सारा दिन भर पीते रहें। इसके अलावा नींद की कमी भी आपकी स्किन के ऊपर डायरेक्टली अफेक्ट करती है। जब आप सोते हैं तो क्या होता है कि स्किन सेल्स अपने आप को रिपेयर करती हैं, नरिश करती हैं और इससे स्किन हेल्थ इंप्रूव होती है। आपने अक्सर देखा होगा जो लोग रात को कम सोते हैं या फिर नाइट ड्यूटी करते हैं, ऐसे लोग अक्सर उनके चेहरे जो हैं वो डल होते हैं या फिर कई बार सीवियर केसेस में तो डार्क सर्कल्स भी ऐसे लोगों को पड़ जाते हैं। वैसे अगर स्किन को डैमेज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल सबसे बड़े फैक्टर की बात की जाए तो वो होता है अल्ट्रा वायलेट रेज, जो कि सनलाइट के अंदर हमें मिलती हैं। जब हम ज़्यादा सनलाइट के कांटेक्ट में रहते हैं तो ये अल्ट्रावायलेट रेज हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाने का काम करती हैं, उसे डैमेज करती हैं, प्रीमैच्योरली एज हमारे अंदर करने लगती है। और इसीलिए जब भी आप सनलाइट में जाएं, घर से बाहर निकलें, तो अपनी बॉडी के जो भी एक्सपोज्ड पार्ट्स हैं वहाँ पर कोई अच्छी सनस्क्रीन जिसका SPF कम से कम 50 होना चाहिए वो ज़रूर लगा लें और आधा घंटे पहले लगा लें, क्योंकि जो सनस्क्रीन है इसको एक्टिवेट होने में लगभग आधा घंटे का टाइम लग जाता है। दोस्तों अगर आप अपनी स्किन को सच में खूबसूरत बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि सब आपकी तारीफ करें, तो शुरुआत इन बेसिक टिप्स से कीजिएगा और उसके बाद साथ में ये रेमेडी जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको भी यूज़ करिए और फिर देखिए कि कैसे आपका चेहरा जो है वो चांद की तरह चमकने लग जाता है। तो चलिए पहले जानते हैं कि इस रेमेडी के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और उनका क्या क्या रोल है, और फिर हम बात करेंगे इस रेमेडी को बनाने की और इसको यूज़ करने की। और हाँ, वीडियो के लास्ट में जो एडिशनल टिप्स मैंने आपको बताए हैं उनको देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि वो आपको एक एडेड एडवांटेज भी देंगे और आपकी स्किन को और भी ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएंगे। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो आपको चाहिए वो है 1 टेबलस्पून विटामिन ई ऑयल। विटामिन ई ऑयल आजकल मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का विटामिन ई ऑयल ले सकते हैं, या फिर अगर ऑयल आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप विटामिन ई के कैप्सूल को भी यूज़ कर सकते हैं। बस आप एक इसका कैप्सूल लीजिए, उसको प्रिक कीजिए और इसके अंदर से लिक्विड को प्रेस करके निकाल दीजिए और इनको 1 टेबलस्पून के बराबर आप भर के रख लीजिए। विटामिन ई एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स है जो कि हमारी स्किन को ऐसे फ्री रेडिकल से बचाने का काम करता है जो कि इसको डैमेज करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। विटामिन ई हमारी स्किन को रिपेयर भी करता है, इसमें भी हेल्प करता है। स्पेशली ख़ास तौर से जो सन डैमेज की वजह से स्किन को नुकसान होता है उसको रिपेयर करने में विटामिन ई बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। दूसरा इंग्रेडिएंट आपको चाहिए दोस्तों ग्लिसरीन। ग्लिसरीन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि स्किन को हाइड्रेट रखता है और उसे सूद भी करता है। इसका मतलब है कि ग्लिसरीन जब आप लगाते हैं तो ये स्किन की अंदरूनी लेयर से मॉइस्चर को खींच के जो ऊपरी लेयर होती है, सरफेस होती है हमारी स्किन का, उसके ऊपर जो मॉइस्चर है उसको मेंटेन करता है, जिसकी वजह से झुर्रियाँ और ड्राइनेस कम होती है और स्किन चमकदार दिखाई देती है। तीसरा इंग्रेडिएंट है 1 टेबलस्पून जोजोबा ऑयल। जोजोबा ऑयल एक्चुअली हमारी स्किन के नेचुरल ऑयल से काफ़ी मिलता जुलता होता है, सिमिलर होता है, और ये नॉन कोमेडोजेनिक होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑयल होने के बावजूद आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करता है, उनको डीपली मॉइस्चराइज करता है, लेकिन आपको कोई ग्रीसी फील या फिर एक्ने की प्रॉब्लम इसकी वजह से नहीं आती है। और लास्टली आपको चाहिए 100 ml रोज़ वाटर। रोज़ वाटर आपकी स्किन को काम करता है, रेडनेस को रिड्यूस करता है और स्किन के pH को मेंटेन करता है, जिससे कि आपको हेल्दी, खिली खिली और निखरी हुई त्वचा मिलती है। तो ये है हमारी आज की इस रेमेडी में यूज़ होने वाले 4 इंग्रेडिएंट्स दोस्तों। अब आइए जानते हैं कि इस रेमेडी को इन इंग्रेडिएंट्स की मदद से हमें कैसे बनाना है, कैसे तैयार करना है
और किस तरह से इसको हमें यूज़ करना है। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक क्लीन और ड्राई ग्लास की बॉटल जिसमें आप ये सारा मिक्सचर बना के स्टोर कर पाएँ। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप 1 टेबलस्पून विटामिन ई का ऑयल लीजिए या फिर कैप्सूल अगर आपने लिक्विड में निकाला है तो वो 1 टेबलस्पून ले लीजिए। 1 टेबलस्पून आप ग्लिसरीन लीजिए और 1 टेबलस्पून आप जोजोबा ऑयल लेकर इन सभी को इस बॉटल के अंदर आप डाल दीजिए। अब इसके बाद इस बॉटल के अंदर आप ऊपर से 100 ml जो आपके पास रोज़ वाटर है उसको भी डालिए और इनको अच्छी तरीके से आपस में ब्लेंड कर लीजिए, मिला लीजिए। जब आपका ये मिक्सचर दोस्तों रेडी हो जाए, अच्छे से मिल जाए, तो इन सबको आप एक कूल ड्राई प्लेस में रख दीजिए और डायरेक्ट सनलाइट से बचा कर रखिए। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होने की वजह से ये मिक्सचर जो है इसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा नहीं होती है, थोड़ी कम होती है, लेकिन फिर भी करीब आप मान के चलिए कि 1 से 1.5 महीने तक ये मिक्सचर आपका आराम से चल जाएगा। इस लोशन को आपको रात को सोते टाइम लगाना होता है। इसको लगाने से पहले ज़्यादा अच्छा है कि आप किसी माइल्ड सोप से या फेस वॉश से पहले चेहरे को अच्छे से धो लें, ताकि जो दिन भर की गंदगी है, पॉल्यूशन वगैरह है, वो साफ़ हो जाए और इस रेमेडी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो स्किन में अंदर तक समा जाए। इसके बाद आप फेस को टॉवल से सुखाइए और फिर ये लोशन जो है इसको अपने हथेली पे लेके दोनों हाथों से पूरे चेहरे के ऊपर अच्छी तरीके से लगा लीजिए और लगाने के बाद लगभग 2 से 3 मिनट तक इसकी मसाज कीजिए। ध्यान रखिए कि मसाज आपको हल्के हाथ से और सर्कुलर मोशंस में करनी है, ताकि आपकी स्किन रिलैक्स भी हो और आपको जो ये मिक्सचर है ये आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट भी हो जाए। अब इस मिक्सचर को अपने चेहरे पर आप इसी तरह से पूरी रात लगा रहने दीजिए, छोड़ दीजिए और सुबह उठने के बाद इसको अपने चेहरे को प्लेन वाटर से आप धो लीजिए, साफ़ कर लीजिए। इसे लगाने से पहले ही दिन से आप देखेंगे कि आपकी स्किन में एक नोटिसेबल डिफरेंस सुबह सुबह आपको दिखाई देगा और रेगुलर यूज़ करने से आप देखेंगे कि स्किन का जो रंग है वो निखरना शुरू हो जाएगा, झुर्रियाँ कम होनी शुरू हो जाएंगी, स्किन में शाइन आने लगेगी, पिगमेंटेशन कम होगा और चेहरा आपका हर वक्त जो है वो फ्रेश दिखाई देगा। और अब फाइनली आइए बात करते हैं कुछ कस्टमाइजेशंस की, जो कि इस रेमेडी को आपके लिए और भी ज़्यादा सूटेबल बना सकते हैं। दोस्तों, हर किसी की स्किन टाइप अलग अलग होती है। किसी की ऑयली स्किन है, किसी की ड्राई है और किसी की एक्ने प्रोन। वैसे तो ये रेमेडी सभी स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है, लेकिन अगर आप इसको अपनी स्किन टाइप के हिसाब से और भी ज़्यादा कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, और भी ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। मसलन अगर आपकी स्किन ऑयली है या फिर आपको अगर एक्ने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, तो आप इसमें इस नुस्खे के अंदर 1 टेबलस्पून टी ट्री ऑयल भी साथ में डाल दीजिए। टी ट्री ऑयल जो है ये एक नेचुरल एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखने वाला ऑयल होता है, जो कि एक्ने को ट्रीट करने में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। इसी तरह से अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है बहुत ज़्यादा, तो ऐसे में आप इस रेमेडी के अंदर 1 टेबलस्पून चैमोमाइल ऑयल भी डाल सकते हैं। चैमोमाइल का जो सूदिंग इफेक्ट है ये स्किन को काम करता है और इरिटेशन को रिड्यूस करता है। चैमोमाइल के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जो कि सेंसिटिव स्किन के लिए एक वरदान की तरह होती हैं। और लास्टली, अगर आपको ड्राई स्किन है, बहुत ज़्यादा सूखापन चेहरे पे रहता है, तो आप इसके अंदर लेवेंडर ऑयल को भी ऐड कर सकते हैं 1 टेबलस्पून। लेवेंडर ऑयल ना सिर्फ आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, बल्कि ये स्किन पर एक कामिंग और सूदिंग इफेक्ट भी डालता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कैसे हम इस सिंपल सी रेमेडी को अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इस छोटे से एडिशनल स्टेप की मदद से आप इस रेमेडी को अपने लिए और भी ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। मगर हाँ, याद रखिएगा कि ये स्टेप जो है ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो इस एडिशनल स्टेप को ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और जो सिंपल रेमेडी मैंने आपको बताई वैसे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे अगर आप एक ऐसे होममेड फेशियल के बारे में जानना चाहते हैं जो 2 मिनट में आपकी स्किन को सोने जैसा निखार दे, तो इसके लिए आप इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आपकी स्किन लूज़ हो रही है, उसको आप टाइट करना चाहते हैं, तो आप ये वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगा। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब याद रखिएगा।